सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैंने अभी पिछला वीडियो अपना डाला था डायरेक्ट एडमिशन इन दिल्ली एनसीआर, तो उसमें मुझे बहुत सारे कॉल आए और एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉमन था सबका कि भाई कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज होती हैं और कितने टाइप की यूनिवर्सिटीज होती हैं एंड इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो यही सारी चीजें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, स्पेशली ग्रेटर नोएडा में कितने टाइप की यूनिवर्सिटीज हैं और उन यूनिवर्सिटीज में कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को देख के आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कि आपको किस कॉलेज में एडमिशन लेना है। हाँ, हो सकता है कि मैं ऐसी बहुत सारी बातें कैमरे पे ना करूं जो करने लायक की नहीं है, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद, वीडियो शूट करने के बाद, एडिट करने के बाद, फिर उसके बाद अगर कोई बोल दे कि प्राइवेट करो नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जिससे हमारी वीडियो को प्राइवेट करना पड़े। हाँ, अगर आप वो सारी चीजें जानना चाहोगे तो स्क्रीन पे मैंने इसलिए नंबर अपना दे रखा है, अब वहां से मुझे कॉल करके सारी चीजें पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको कोई भी चीज पूछनी हो, लाइक वो कॉलेज से रिलेटेड हो, कोर्सेज से रिलेटेड हो या फिर कोई और भी दिक्कत, तो आप मुझे बेझिझक कॉल कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मुद्दे की बात करें तो ग्रेटर नोएडा में जो कॉलेजेस हैं वो लगभग 50 प्लस कॉलेजेस स्पेशली इंजीनियरिंग के लिए माना जाता है। उसमें रिनाउंड मतलब फेमस जो कॉलेजेस हैं वो लगभग आपको 10 से लेके 15 कॉलेजेस होंगे। 10 से लेके 15 फेमस कॉलेज होने के बाद भी सिर्फ टॉप 5 ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पर आप पढ़ाई कर सकते हो। और हो सकता है, मुझे लगता है कि आपको फिर उन कॉलेजेस में पढ़ के रिग्रेट उतना ना हो जितना आप अदर कॉलेजेस में अगर गलती से एडमिशन ले लोगे तो रिग्रेट करना पड़ जाएगा। क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे देख रहा हूं, स्क्रॉल कर रहा हूं, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बताकर स्टूडेंट को कंफ्यूज कर देते हैं। लाइक 20-25 कॉलेजेस को बता देंगे कि ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, और उनको कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है। तो इस वजह से आज मैं कॉलेजेस के बारे में भी बात करूंगा और यूनिवर्सिटीज के बारे में भी बात करूंगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एकेटीयू के बारे में। एकेटीयू को आप जानते ही हो, जितने बच्चे ग्रेटर नोएडा में पढ़ते हैं एकेटीयू से या फिर पास आउट हो चुके हैं वो जानते हैं कि कितना सर का दर्द होता है एकेटीयू। मतलब अगर आपकी जिंदगी में कभी बैक नहीं लगी है तो आप एकेटीयू में आ जाइए, आपकी आराम से बैक लग जाएगी। जब मैं ग्रेटर नोएडा में पढ़ाई कर रहा था तो मेरे जो क्लास का टॉपर था, 5 सब्जेक्ट थे एक सेमेस्टर में, उसमें से 3 की बैक लगी थी। जबकि वो सेशनल हो या फिर कोई भी टेस्ट हो क्लास वगैरह का, उसमें हमेशा वो टॉप करता था, 90 प्लस मार्क्स लाता था। तो आप इससे समझ सकते हो कि एकेटीयू की कंडीशन क्या है। कभी एग्जाम डिले हो जाना, कभी पेपर डिले हो जाना, मतलब एक तरीके से बहुत ही अनप्रोफेशनल बिहेव करता है। लेकिन इसकी डिग्री की वैल्यू कहते हैं कि बहुत ज्यादा है। इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में इसको कंसीडर किया जाता है, स्पेशली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में। तो इसके अंदर जो कॉलेजेस आते हैं, लाइक वो JNIOT हो गया, KCC हो गया, द्रोणाचार्य हो गया, मंगलमय हो गया, IIMT कॉलेज हो गया, ITS कॉलेज हो गया, एक्यूरेट कॉलेज हो गया एंड लॉयड कॉलेज हो गया एंड 2-4 और ऐसे कॉलेजेस इसमें ऐड हो जाते हैं। अगर हम इनकी फीसेस की बात करें तो वो लगभग 1,20,000 से लेके 1,60,000 तक लगभग देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम फीसेस की बात कर लें, लाइक मंगलमय की बात करें तो उसकी फीस लगभग अभी इस साल की जो है वो 1,29,000 रुपए है। तो एक तरीके से मान सकते हो कि एवरेज फीस होती है। इन कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हो, लेकिन एकेटीयू के जितने भी मैंने कॉलेजेस गिनाए हैं उसमें से मुझे हार्डली लगता है कि आपको 3 कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहिए। बाकी किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए उसके लिए आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। उसके बाद हमारा आ जाता है IPU का कॉलेज। IPU का कॉलेज आप जानते हो कि कितने फेमस कॉलेजेस एक तरीके से इसको माने जाते हैं। नॉर्थ इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस में ये भी आते हैं, लाइक महाराजा अग्रसेन हो गया, सूरजमल हो गया। अगर आपको इसमें एडमिशन लेना हो तो अगर आपकी रैंक अच्छी रहती है तो इसमें एडमिशन होते हैं। तो उसी के अंडर में अफिलिएटेड कुछ कॉलेजेस ग्रेटर नोएडा में है, लाइक DTC कॉलेज, उसके बाद आपका GNIT आ जाता है एंड लास्ट में जो कॉलेज आता है वो आता है GIMS। तो इसमें मेरे हिसाब से आपको एक कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। अब वो कौन सा कॉलेज है, किसमें एडमिशन लेना चाहिए, प्लीज एक बार कॉल जरूर कर लेना, क्योंकि इसमें एक ऐसा कॉलेज है, इतना बेकार कॉलेज है कि अगर आप उसमें एडमिशन ले लोगे तो बहुत ज्यादा रिग्रेट करना पड़ सकता है आपको। सिर्फ IPU के नाम पे नहीं जाओ, आजकल स्किल बेस्ड जॉब है। अगर आपको कोडिंग आती है, अगर आपकी स्किल अच्छी है तो जॉब मिलेगी, नहीं है तो कहीं से भी डिग्री लेके चले आओ, कोई भी कंपनी आपको ऑफिस में बैठा के सैलरी नहीं देने वाली है। तो प्लीज कॉलेजेस के नाम पे भागना छोड़ो, स्किल के ऊपर काम करो। और लास्ट में हमारा जो आ जाता है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आ जाते हैं, लाइक बेनेट यूनिवर्सिटीज हो गया, ILM यूनिवर्सिटीज हो गया, NIU यूनिवर्सिटीज हो गया, गलगोटिया यूनिवर्सिटी हो गया। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज हैं। इसमें आप बेनेट यूनिवर्सिटी को तो नो डाउट काफी अच्छी से रख सकते हो। इसमें काफी अच्छी स्कॉलरशिप चल रही है, एप्लीकेशन फॉर्म पे डिस्काउंट भी चल रहा है, उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ILM यूनिवर्सिटी में भी सेम कॉन्सेप्ट है कि इसमें भी काफी अच्छा डिस्काउंट चल रहा है एप्लीकेशन फॉर्म का एंड फीस में भी आपको डिस्काउंट मिल सकता है। एंड NIU के बारे में और गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बारे में जानना है कि इसमें एडमिशन लेना चाहिए तो प्लीज आप मुझे कॉल
कर सकते हो। एक चीज और, ILM यूनिवर्सिटी में भी अगर आपको एडमिशन लेना हो तो प्लीज एक बार कॉल जरूर कर लेना। तो ये जो 3 टाइप की यूनिवर्सिटीज है, मुझे लगा कि इसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए, क्योंकि ग्रेटर नोएडा में यही जो यूनिवर्सिटी जितना मैंने डिस्कस किया, जितना मैंने आपको नाम बताया, इन्हीं में से टॉप 5 यूनिवर्सिटीज में जो है वो बच्चों को एडमिशन लेना चाहिए। बाकी गलगोटिया, GL बजाज और आपका JSS, JP, ये सब तो मतलब आंख बंद करके इन कॉलेजेस में एडमिशन लोग ले लेते हैं। बाकी मैंने अपने तरफ से बहुत ही लिमिटेड वे में, बहुत ही इजी तरीके से सारी चीजें समझाने की कोशिश की है। अगर आपको कोई भी चीज ना समझ में आए, कोई भी चीज आपको पूछनी हो, तो स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया वहां से आप मुझे कॉल करके सारी चीजें पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।